फैसल चौधरी साहब, तोशा खाना 2 में तो जमानत हो गई, खान साहब की जेल से रिहाई में अब क्या चीज रुकावट है? देखिए जी, अपेरेंटली तो डाला जेल में जो उनके अरेस्ट है उसका ये आखिरी मुकदमा था, कोई उसमें तो अरेस्ट नहीं है। अगर कोई केसेस मजीद होते हैं तो वो भी इंशाल्लाह सुबह पता लग जाएगा, और कोई 9 मई में सुबह हम जो लाहौर में जो 4 केसेस हैं उसमें सुबह अर्ली हियरिंग फाइल की जा रही है ताकि बेल जो है वो जल्दी लग जाए। यानी अभी कितने मुकदमात में बेल बाकी है? पोस्टरस बेल 4 मुकदमात में जो लाहौर वाले हैं उनमें शायद बाकी है, और वो सुबह जो है अर्ली हियरिंग लेके वो भी एक आधे दिन में वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी, बिकॉज उसमें अभी सब 4 जो केसेस हैं वो ऑलरेडी बेल ग्रांट हो चुकी होंगी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप अगर खालिस्तान कानूनी हवाले से देखें तो इमरान खान साहब क्या 24 तारीख से पहले बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, और 24 तारीख को वो सेलिब्रेशंस जो हैं उनको लीड भी कर सकते हैं। बल्कि मुझे, क्योंकि उनके देखिए जो केसेस हैं जिनमें बेल, अगर 9 मई के केसेस हैं वो सारे 109 के केस, और उस दौरान जो 9 मई में अभी जो लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर आया है, बेल ऑर्डर ATC लाहौर से, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में का हवाला दे के कहा है कि जो प्रोसीडिंग्स वहाँ पे हुई हैं उस वक्त वो जेल में थे, और सुप्रीम कोर्ट में जो बयान उन्होंने दिया 9 मई के हवाले से वो भी और रिकॉर्ड है, जिसको कभी चैलेंज भी नहीं किया गया, न रिव्यू के लिए किया गया, तो वो फाइनल हो गया। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है, और जो बेल ग्रांट हुई है, और दूसरा अभी सब उसमें जो टोटल गवाह हैं इनके पास वो एक सरकारी थानेदार है जो कि एक मज़हका खेज जो है वो मंदोखेल साहब ने जो जमानतें ली हैं उसमें भी उन्होंने ये कहा जो शेख इम्तियाज साहब की हुई है, और उसमें भी उन्होंने कहा कि आप किस तरह से कभी वो पिंडी में, कभी चक्री में, और कभी आप किस तरह से कह सकते हैं, और ऐसे अगर एक SHO के कहने के ऊपर तो हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार नहीं कह सकते ना। तो ये बात तो वहाँ पे है। तोशा खाना 2 की बेल भी जो है वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत हुई है। हम क्योंकि एक वैसी सोसाइटी जो है वो है ना कॉन्स्पिरेसी ओरिएंटेड, तो हमारा ख्याल होता है कि हर वक्त कॉन्स्पिरेसी हो रही है। वेयरएज जब इसमें मेन अक्यूज जो है वो बीबी साहबा थी, तो बीबी की बेल भी मेरिट पे होगी, उनके खिलाफ कोई केस है तो कोई अक्यूज की बेल जो डिनाई हो ना वो एक्सेप्शन होगी। अभी एक तरफ तो है मुकदमात और दूसरी तरफ बात चल रही है मुज़ाकरात की, और मुसलसल आमदोरफ्त हो रही है अली अमीन गंडापुर साहब की और बैरिस्टर गौहर खान की। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं क्या किसी एडवांस स्टेज पे हैं या इब्तदाई सतह पे हैं, और दूसरा फरीक कौन है? देखिए इस बारे में जो आपको ज्यादा बेहतर है, जो हतमी खबर है वो तो ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब दे सकते हैं जो कि इस टॉक्स में इन्वॉल्व हैं। आज जो इमरान खान साहब के साथ दिन को बात हुई और यही सवाल उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर मुज़ाकरात तो ताकतवरों के साथ होंगे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कौन है। अगर हुकूमत ताकतवर है तो मुज़ाकरात वो कर लेगी, अगर कहीं ताकत का मंबा कोई और जगह है तो वो करेगा। बिकॉज मुज़ाकरात तो हबीब साहब उन कमज़ोर लोगों को, मेरे और आपके साथ तो होंगे नहीं जो कि कुछ काम नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उन्हीं लोगों के साथ होंगे जो कि निज़ाम में कुछ डिलीवर कर सकते हैं। 3 निकाती एजेंडा इमरान खान साहब ने दिया है। उन्होंने आज ये भी कहा कि जो दूसरा फरीक है वो अगर अपना कोई एजेंडा या कुछ चीज़ देता है तो उस पर भी बात होगी। तो वो जो 3 निकाती एजेंडे में सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि रैपिडली जिसके ऊपर काम हो सकता है वो तो सूरत के साथ जो असीरान है उनकी रिहाई जो है वो पहला कदम हो सकता है।